हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्ग ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप मार्ग सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि किसी भी व्यवसाय के सामान्य दिन प्रतिदिन के कामकाज में खरीदे गए सामान या स्टॉक का वापस किया जाना काफ़ी सामान्य है और ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे आइटम्स एक्सपायरी हो गई हैं, टूट फूट है, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट में सेल ना के बराबर है और दुकानदार को अब उस स्टॉक की आवश्यकता नहीं है, स्टॉक की क्वालिटी अच्छी नहीं है इत्यादि। तो आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इजीली परचेज रिटर्न की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न की एंट्री क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू से परचेज रिटर्न से डेबिट नोट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन लेजर विंडो से अपनी पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए डेबिट नोट क्रिएट करना है। इसके बाद आप पार्टी नंबर मेंशन करेंगे और फिर यहाँ डेबिट नोट की डेट मेंशन कर लेंगे, जिस डेट का डेबिट नोट आपने क्रिएट करना है, और एंटर करेंगे। फिर बिल डिटेल्स की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी और साथ ही यहाँ राइट साइड में आपको उन बिल्स की डिटेल्स शो हो जाएंगी जो आपने इस पार्टी से परचेज किए होंगे। अब बिल डिटेल्स की विंडो पर दी गई फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली फील्ड है सेव कंपनी वाइज। अगर आप रिटर्न हो रही आइटम्स को कंपनी वाइज सेव करना चाहते होंगे तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन से यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर है बैच सिलेक्शन, जिसमें आपको ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस शो होंगे: मैनुअल, सिलेक्ट परचेज बैच और ओपन हिस्ट्री। मैनुअल, अगर जिन आइटम्स की रिटर्न एंट्री आप जनरेट कर रहे हैं, आप उन आइटम्स का बैच मैन्युअली फीड करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट परचेज बैच, अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको केवल उन आइटम्स के बैच को सिलेक्ट करने की परमिशन दे जो आपने अपनी इस पार्टी से परचेज किए होंगे, तो आप इस फील्ड को सिलेक्ट परचेज बैच पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन हिस्ट्री, और अगर आप इस फील्ड को ओपन हिस्ट्री पर सिलेक्ट करते हैं तो जब आप अपनी इस पार्टी से परचेज किए गए किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको उस सिलेक्टेड आइटम की हिस्ट्री शो कर देगा कि आपने ये आइटम अपनी इस पार्टी से किस डेट में परचेज की है, क्वांटिटी क्या है, एटसेट्रा। तो अभी हम बैच सिलेक्शन मैनुअल लेते हैं। इसके बाद है रिटर्न ऑफ बिल्स, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस शो होते हैं: मल्टीपल, सेपरेट एंड बिल बाय बिल। मल्टीपल, अगर आपको मल्टीपल बिल्स की मल्टीपल आइटम्स को एक ही डेबिट नोट में एडजस्ट करना है तो इस कंडीशन में आप इस फील्ड को मल्टीपल पर सिलेक्ट करेंगे। सेपरेट, और अगर आपको मल्टीपल बिल्स के सेपरेट डेबिट नोट्स क्रिएट करने हैं तो आप इस फील्ड को सेपरेट पर सिलेक्ट करेंगे। बिल बाय बिल, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट उसकी परचेज रिटर्न क्रिएट करनी है तो आप इस फील्ड को बिल बाय बिल पर सेट करेंगे। तो हम अभी रिटर्न ऑफ बिल्स को बिल बाय बिल लेते हैं। इसके बाद है रिटर्न ऑफ बिल, यहाँ आप वो बिल नंबर मेंशन करेंगे जिस बिल के अगेंस्ट आप डेबिट नोट की एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे, और अगर लास्ट परचेज बिल के अगेंस्ट डेबिट नोट की एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे तो आप डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हुए लास्ट परचेज के बेस पर उसका बिल नंबर, बिल डेट और बिल अमाउंट को ऑटो पिक कर लेगा। इसके बाद आप यहाँ परचेज रिटर्न का रीजन मेंशन करेंगे जो फिल करना मैंडेटरी है और फिर एंटर करेंगे और कैलकुलेशन टाइप फील्ड पर आएंगे। कैलकुलेशन टाइप के ड्रॉप डाउन से आप वो कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे जिस कैलकुलेशन टाइप के बेस पर आपने अपनी परचेज की एंट्री की होगी और एंटर करेंगे तो हमने जो बिल नंबर मेंशन किया है उस बिल की आइटम्स आपको शो हो जाएंगी। अब आप उन आइटम्स को स्पेस बार की से सिलेक्ट कर लेंगे जिन आइटम का आपको परचेज रिटर्न क्रिएट करना है और एंटर की प्रेस करेंगे। इस तरह से आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी। अब आप सिंपली कंट्रोल W की से बिल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने परचेज रिटर्न की एंट्री को सेव करने के साथ ही एडजस्टमेंट डिटेल विंडो ओपन कर दी है, जिसमें आपको बिल नंबर, बिल डेट, ओल्ड अमाउंट क्या था
और कितने रुपीस का डेबिट नोट एडजस्ट हुआ है एंड न्यू अमाउंट क्या है, ये डिटेल्स शो हो जाएंगी। सिंपली सेव पर क्लिक करके एंट्री को सेव कर लेंगे। इसके बाद बिल एडजस्टमेंट की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आप पहले टाइप फील्ड के ड्रॉप डाउन से एडजस्टमेंट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि डेबिट नोट की एंट्री यहाँ दिए गए किस इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट करनी है। तो आप शो हो रही इनवॉइसेस में से उस इनवॉइस को स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे या उस पर एंटर करेंगे जिस परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट आपने डेबिट नोट की एंट्री क्रिएट करनी होगी। तो इस तरह से आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री जनरेट हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न की एंट्री जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।